दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली के यहाँ पिछले 4 दिनों से लाइट कटा हुआ है। बुल्ली बोलता है गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और तुम तो जानते ही हो मुझे बिना पंखे की नींद नहीं आती। सोन बोलता है ये देखो पेपर में क्या लिखा हुआ है, अभी 10 दिनों तक लाइन नहीं आएगी। बुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहे हो सोन, अगर ऐसा हुआ तो मैं गर्मी के कारण मर जाऊंगा। गुल्ली बोलता है शांत हो जाओ बुल्ली, मेरे पास एक आइडिया है। गुल्ली अपना लैपटॉप खोलता है। गुल्ली बोलता है तुम लैपटॉप पे मुझे क्या दिखाने वाले हो, अगर तुम सोच रहे हो कि अगर तुम लैपटॉप में मुझे गाना बजाकर सुनाओगे तो इससे मुझे नींद नहीं आने वाली, मुझे चाहिए पंखा। गुल्ली बोलता है अपना मुंह बंद करो बुल्ली, और ये देखो ये कश्मीर है और यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है। सोन और बुल्ली लैपटॉप में बर्फ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बुल्ली बोलता है कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो तुम नहीं सोच रहे हो गुल्ली। गुल्ली बोलता है हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, हम लोग कश्मीर चलते हैं घूमने के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है। सोन बोलता है वाह गुल्ली बुल्ली क्या तुमने आइडिया सोचा है, अगर हम लोग अभी कश्मीर के लिए निकलते हैं तो हम लोग सुबह तक पहुँच जाएंगे। बुल्ली बोलता है तो जल्दी से तैयारी शुरू करो क्योंकि मैं इस गर्मी में नहीं रहने वाला। गुल्ली बोलता तो ठीक है, हम लोग इस बार की गर्मी की छुट्टी कश्मीर में ही मनाएंगे। और फिर ये सारे लोग कश्मीर जाने की तैयारी कर लेते हैं। बुल्ली बोलता है सोन तुमने इतने सारे बैग क्यों लिए हुए हैं, कहीं तुम्हारा इरादा कश्मीर से बर्फ लाने का तो नहीं। सोन बोलता है नहीं बुल्ली, कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है और अगर हम लोग इसी तरह वहाँ चले गए तो हम लोग की कुल्फी जम जाएगी, इसीलिए मैंने ढेर सारे गर्म कपड़े रख लिए हैं। गुल्ली बोलता है तुम लोग जल्दी करो नहीं तो हम लोग वहाँ सुबह तक नहीं पहुँच पाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन अपनी जीप लेकर कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। 4-5 घंटे जीप चलाने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं और इतनी देर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी वहीं पर बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता है गुल्ली तुमने गाड़ी को क्यों बंद कर दिया। गुल्ली बोलता है इतनी देर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो चुका है, इस गाड़ी को ठंडा होने के लिए हमें 3-4 घंटे छोड़ना होगा। सोन बोलता है तो इतनी देर हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली बोलता है ये देखो सामने ही एक होटल है, हम लोग आज रात इसी होटल में रुक जाते हैं। बुल्ली बोलता है बात तो तुम सही बोल रहे हो गुल्ली, ऐसे भी हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं और काफी रात भी हो रही है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आज रात हम लोग इसी होटल में रुक जाएं। गुल्ली बुल्ली और सोन गाड़ी से उतरकर उस होटल की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी गुल्ली बुल्ली सोन के पीछे से एक गाड़ी गुजरता है, वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन ने इस तरह के आदमी को पहली बार देखा है क्योंकि इन सारे लोगों के चेहरे कैमरे के जैसे हैं और इन लोगों के हाथ में हथियार भी है। सोन बोलता है कहीं ये सारे लोग चोर डाकू तो नहीं है। बुल्ली बोलता है हमें जल्दी से जल्दी इस होटल के अंदर घुसना होगा वरना अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो ये लोग हमें मार भी सकते हैं। ये तीनों दौड़कर उस होटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद तो ये तीनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि होटल अंदर से काफी ज्यादा डरावना है। सोन बोलता है ये होटल बाहर से तो काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा भयानक है। गुल्ली बोलता है हमें लगता है कि इस होटल से निकल जाना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। गुल्ली बोलता है अगर हम लोग इस होटल से बाहर निकल गए तो हम लोग को कैमरे जैसे दिखने वाले लोग हमें मार देंगे और गाड़ी भी हमारा खराब पड़ा हुआ है। बुल्ली बोलता है तो हम लोग क्या करें गुल्ली। गुल्ली बोलता है हमें कैसे भी कर आज रात इस होटल में गुजारनी होगी। सोन बोलता है रुको मैं अभी किसी को अंदर से बुलाता हूँ और फिर सोन जोर से चिल्लाकर आवाज लगाता है अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया। तभी अंदर से एक आदमी निकलता है। ये आदमी भी काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि इसके टकले पर एक भी बाल नहीं है और इसका शरीर पूरा सफेद है, जैसे लग रहा हो कि ये अभी अभी कब्र से उठकर आया हो। गुल्ली बुल्ली और सोन उस आदमी को देखने के बाद तो उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है। सोन डरते डरते बोलता है हमें आज रात भर यहाँ पर रुकने के लिए एक रूम चाहिए। रूम तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन तुम लोग उस रूम से बाहर मत निकलना। गुल्ली बोलता है क्यों, हम लोग क्यों रूम से नहीं निकल सकते। वो आदमी बोलता है तुम लोग मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, अगर तुम लोग अपने कमरे से बाहर निकलते हो तो अगर तुम लोग के साथ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेवार तुम लोग खुद होगी। गुल्ली बुल्ली और सोन उस आदमी की बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। बुल्ली बोलता है गुल्ली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुल्ली बोलता है बुल्ली हमें यहाँ पर रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, बस आज रात की ही तो बात है। और फिर गुल्ली उस आदमी से बोलता है हमें हमारे कमरे तक ले चलो
और फिर वो आदमी गुल्ली बुल्ली और सोन को कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। सोन कमरे को देखकर बोलता है, ये कैसा कमरा है, इसमें तो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, मुझे तो इस कमरे में आज रात भर नींद ही नहीं आने वाली। गुल्ली बोलता है, सोन अपना मुंह बंद करो, हमें बहुत मुश्किल से ये कमरा मिला है। और फिर वो आदमी बोलता है, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग किसी भी कीमत पर इस कमरे से आज रात बाहर मत निकलना, और ये बात मैं तुम लोग के भले के लिए ही कह रहा हूँ। बुल्ली बोलता, अब यहाँ से निकलो, अब हम लोग यहाँ पर आराम करने दो। और फिर वो आदमी हंसते हंसते कमरे के बाहर चला जाता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, जरूर कुछ न कुछ इस होटल में राज दबा हुआ है, क्योंकि हम लोग ने इस होटल के बाहर बहुत सारे अजीब लोगों को देखा है, और ये आदमी भी देखने में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और उसकी बातें तो इससे भी ज्यादा डरावनी है। गुल्ली बोलता है, अजीब तो मुझे भी लग रहा है, आखिरकार हमें उसने ऐसा क्यों बोला। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली हम लोग कहीं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। गुल्ली बोलता है, अब जो होगा देखा जाएगा, बस हमें किसी तरह आज रात यहाँ बितानी होगी, अब चलो सोते हैं, हमें जल्दी सुबह उठकर यहाँ से निकलना होगा। और फिर ये तीनों सो जाते हैं, लेकिन बुल्ली को तो डर के मारे नींद ही नहीं आ रही। तभी बुल्ली को कमरे के बाहर कुछ अजीब आवाजें आती है। बुल्ली बोलता, ये किसकी गाने की आवाज है। बुल्ली उठ जाता है और गुल्ली और सोन को देखने लगता है, लेकिन बुल्ली और सोन तो घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। बुल्ली बोलता है, अगर मैंने गुल्ली और सोन को उठा दिया तो ये दोनों मुझे बहुत मारेंगे, इसीलिए मुझे अकेले ही बाहर जाकर देखना होगा। बुल्ली बोलता है, लेकिन उस आदमी ने तो मना किया था बाहर जाने से। तभी एक बार फिर से कमरे के बाहर से आवाज आने लगती है। बुल्ली बोलता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन इतना बेसुरा गाना गा रहा है, आज तो उसकी खैर नहीं। और फिर इतना बोलकर बुल्ली कमरे के बाहर चला जाता है। बुल्ली इधर उधर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी बुल्ली को टॉयलेट के अंदर से एक बार फिर से गाने की आवाज आती है। बुल्ली बोलता, लगता है कि कोई टॉयलेट के अंदर गया हुआ है। बुल्ली अपने कमरे में जा ही रहा होता है, तभी उस टॉयलेट का दरवाजा कोई ठोकता है। बुल्ली बोलता है, अब तो मुझे इस टॉयलेट में जाकर पता लगाना ही होगा। बुल्ली बोलता है, अभी मैं इस टॉयलेट के अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिरकार मुझे कौन डरा रहा है। बुल्ली उस टॉयलेट के अंदर चला जाता है। बुल्ली देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर गाना कौन गा रहा था। लगता है कि मेरे कान बज रहे हैं, मुझे शायद कान में तेल डालना पड़ेगा। और फिर बुल्ली वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी दोस्तों ये स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर है, क्या बुल्ली इससे बच पाएगा, और आखिरकार ये स्किबिडी टॉयलेट कौन है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।